चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई एम रवि वर्मा, आप लोगों का नया टीचर। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाई थी और उस कहानी के बेसिस पे आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दुनिया का कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, उस स्ट्रक्चर को आप उस कहानी के मदद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अगले सेशन की। दोस्तों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस सेशन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जो सारी समस्याएं हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं, तो वो आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। बाकी उसके बाद के जो सेशंस होंगे उसमें आपको बड़ा आसान होगा चीज़ों को समझना। और जब चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है वैसे वैसा मज़ा भी आने लगता है अंग्रेज़ी बोलने का। तो आज का जो खूबसूरत सा विचार मैं लेकर आया हूँ, वो विचार कहता है कि नो वन कैन हैव नॉलेज बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उसके अनुभव से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को नॉलेज बढ़ाना है तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगी चीज़ों को। वो जितना एक्सपीरियंस करोगे वो आपका एक्सपीरियंस कन्वर्ट होगा इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में। तो मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करिए चीज़ों को। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक नॉलेज नहीं कमा पाओगे। और नॉलेज इज़ द पावर। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉलेज ही है जो एक बहुत बड़ी शक्ति। चलिए दोस्तों, तो लास्ट सेशन में मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, या आप लोगों ने पढ़ा था, और इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आई ब्लॉट इट आउट, क्या मैं इसे मिटा दूँ? तो आपका जवाब होगा यस सर, यू मे ब्लॉट इट आउट। आप इसे मिटा सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं अब सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस की। सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। चलिए, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके जवाब यस या नो में होते हैं, और जिन सवालों के जवाब आपको एक्सप्लेन करना पड़े वो क्या होते हैं, वो डबल इंट्रोगेटिव्स होते हैं। इसकी खास बात मैंने बताई थी कि ये हमेशा क्या से शुरू होता है। जो भी सवाल क्या से शुरू होता है वो हमेशा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। और डबल इंट्रोगेटिव्स में कहाँ, कब, कौन, कैसे, कितने और कौन, ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तब हम लोगों को जवाब जो देना होता है एक्सप्लेनेशन में देना होता है। जैसे आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो आपका जवाब हुआ यस। अब अगला सवाल पूछा गया आपसे कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर वाई आ गया। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है कि मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे करियर के लिए ज़रूरी है, मुझे अच्छी नौकरी करना है, मुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है। तो ये सारी चीज़ें तो अब सी समझ में आ गया होगा सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसे मिटा दूं, तो मैं आई ब्लॉट इट आउट, तो आपका जवाब होगा यस सर, मिटा दीजिए। अब सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, पहले जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट, सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये आपका पापा, सहेलियाँ, भाई, प्रिया, मम्मी, पड़ोसी, ये आप लोगों ने ध्यान से देखा ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सहेलियाँ पहले आ जाती है। जब सहेलियाँ पहले आती है तो एक सवाल बनता है, क्या। सवाल बनेगा आपका क्या। अब उसको समझते हैं कैसे बनाना है। आपको कुछ भी नहीं करना सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए। सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप लोगों को इजेमा सिर्फ सब्जेक्ट के पहले लेकर आना है। बाकी सबको वैसा ही रखना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि ये लड़कियां जो है ये इस परिवार से नहीं है, बाहर से है, तो इनको अभी बाहर रखा है हम लोगों ने। अब एक सवाल है, क्या से शुरू होगा। क्या तुम जाने वाले हो। अब क्या तुम जाने वाले हो, तो देखिए कौन जाने वाला है, तुम। तो यहाँ पर यू लगा दीजिए आप। और यू के साथ मैंने बताया हमेशा आर का इस्तेमाल होता है, तो आर यू अबाउट टू गो। यहाँ क्या हो गया, आर यू अबाउट टू गो, इसका मतलब हुआ कि क्या तुम जाने वाले हो। ठीक है ना। अब और भी कुछ सेंटेंस बन सकता है कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, तो कौन पढ़ाने वाला है, आई।
सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा। आई के साथ एम लगता है तो एम पहले आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एम आई अबाउट टू टीच इंग्लिश, ठीक है ना। क्या वो खाना बनाने वाली है, किसी लड़की की बात चल रही है। इज, क्योंकि लड़की शी होगी तो शी के साथ इज लगता है, तो इज शी अबाउट टू कुक फूड। ठीक, किसी का नाम लेते हैं। क्या रमेश क्रिकेट खेलने वाला है। इज रमेश अबाउट टू प्ले, क्या खेलने वाला है, क्रिकेट। तो इज रमेश अबाउट टू प्ले क्रिकेट। अब आपको एक चीज क्लियर हुई कि सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमेशा सहेलियां जो होती है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, कोई भी सेंटेंस होता है, किसी भी तरह का सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, डू डज हो सकता है, वॉज वर हो सकता है, कोई मॉडल शुड यूज कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, विल का यूज कर सकते हो, वुड का यूज कर सकते हो। तो सब सब्जेक्ट के पहले ही आएंगे। अब ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा किस तरह से सेंटेंसेस बनाना है। अब ये हुआ सिंगल इंट्रोगेटिव। अब मुझे इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। तो डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुझे सिर्फ आई डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर ये आई डब्ल्यू क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी डब्ल्यू और एच वाले वर्ड होते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे वाई, वेयर, वैन, विच वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये जो है ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर। अभी सेंटेंस क्या बन गया, देखिए वेयर आर यू अबाउट टू गो, आप कहाँ जाने वाले हैं। अब इसकी जगह वैन लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैन आर यू अबाउट टू गो, आप कब जाने वाले हैं। चलो यहाँ मैं लगा देता हूँ हाउ। तो हाउ लगाने से क्या हुआ, आप कैसे जाने वाले हैं, ठीक है ना। और लगाते हैं, चलिए वाई लगा देते हैं। वाई लगाने से क्या सेंटेंस बन गया, आप क्यों जाने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें आप किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसको देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ दोस्तों, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव्स बनाने का। आप इस आपके उल्टे हाथ का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा हाथ का इस्तेमाल करिए। क्या करना है, देखिए ये जो अंगूठा दिख रहा है इस पे आप लिख दीजिए एस। यहाँ पर एक काम करिए, आपको दिख रहा होगा शायद, है ना। ये उल्टा हाथ, मैं भी स्क्रीन में देख लेता हूँ। आपको सबसे पहले अंगूठा, पहली उंगली, मिडिल फिंगर, ये सब दिख रही होगी, ठीक है ना। अब एक काम करते चलिए, आप जो अंगूठा है इस पर आप लिख दीजिए आई डब्ल्यू। क्या लिखेंगे, आई डब्ल्यू। इस पर आई डब्ल्यू लिख लीजिए। इस पर लिखिए इज एम आर। इस पर ये वाली उंगली पर इज एम आर लिखिए। बीच वाली उंगली सबसे बड़ी तो उस पर लिखिए सब्जेक्ट। वो जो बीच, इसके बाद में जो उंगली आएगी उस पर लिखिए अबाउट टू। क्या लिखेंगे आप, अबाउट टू लिख दिया मैंने। और आखिरी वाली पे लिख दीजिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए मैंने भी लिख लिया है। अब क्या करना है, देखिए और यहाँ पर एक काम और करिएगा, यहाँ पर एक अंगूठी लगा लीजिए। अंगूठे के अंदर अंगूठी मैंने भी बना लिया। अब आप बोलेंगे सर क्या करवा रहे हो आप लोग। मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप लोगों को किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको देख कर ही आप लोग क्या कर पाएंगे, सेंटेंस बना पाएंगे। अब ये ध्यान रखिए, जब ये अंगूठा कटेगा तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और जब ये अंगूठा वापस आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आपने लिखा हुआ इज एम आर, यहाँ लिखा इंट्रोगेटिव वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए काटते हैं, क्या तुम जाने वाले हो। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ इज एम आर, तो यहाँ क्या है सब्जेक्ट, तो तुम आ गया, क्या तुम जाने वाले हो, तो यहाँ लिखो आर यू अबाउट टू गो। तुम कहाँ जाने वाले हो, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ वेयर आ गया, वेयर आर यू अबाउट टू गो। क्या वो खाना खाने वाला है, इज ही अबाउट टू ईट फूड। वह कब खाना खाने वाला है, वैन आ गया, वैन इज ही अबाउट टू ईट फूड। क्या आप अंग्रेजी सीखने वाले हैं, आर यू अबाउट टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों सीखने वाले हैं, यहाँ वाई आ गया, वाई आर यू अबाउट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। अब यहाँ अंगूठी इसलिए लगाई है मैंने, जब भी हाउ मच, हाउ मेनी या विच का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच का मतलब कितना, हाउ मेनी का मतलब कितने, और विच का मतलब कौन सा, तो उसके साथ में ये रिंग लगती है। रिंग मतलब जो चीज़ पूछी जाती है वो हमको यहाँ पर लगाना पड़ती है। जैसे मैंने पूछा आप कौन सा गाना गाने वाले हो, तो विच का मतलब होता है कौन सा।
अब गाने के लिए लगाना है सॉन्ग, तो ये अंगूठी जो है ना ये सॉन्ग बताएगी, विच सॉन्ग आर यू अबाउट टू सिंग। आप कौन सी फिल्म देखने वाले, विच मूवी आर यू अबाउट टू वॉच, काट दो। आर यू अबाउट टू वॉच ए मूवी, विच मूवी आर यू अबाउट टू वॉच। आप कितने गाने गाने वाले हैं, तो हाउ मेनी सॉन्ग्स, यहाँ क्या हो गया, सॉन्ग्स क्या हो गया, अंगूठी हो गई, तो हाउ मेनी सॉन्ग्स आर यू अबाउट टू सिंग, ठीक ना। आप कितना काम करने वाले हैं, हाउ मच वर्क आर यू अबाउट टू डू। ठीक है, कितना आसान रहा दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। इस वीडियो को 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जितनी बार देखें आप देखिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बड़े आसानी से समझ लिया है आप। मुझे उम्मीद है, जो मैंने कहा था कि आप लोग 2 वीडियो शुरुआत के ऐसे होंगे जिसमें आप लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। शुरुआत हो चुकी है, इस सिलसिले को रोकिए मत। आने वाले जो सेशंस हैं वो सेशंस में आप आइए, आप उसको ज्वाइन कीजिए और अंग्रेजी सीखने का लुत्फ़ उठाइए, साथ में अंग्रेजी भी बोलिए। दोस्तों मुझे लगता है मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर आप लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। सिर्फ मेरे वीडियोस को देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, मत उठाइए कॉपी किताब। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कॉपी किताब उठाने की। कॉपी किताबें हमेशा मचान पे पड़ी हुई मिलेगी आप लोगों को, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर एक बार बैठ गई वो ज़िंदगी भर काम आएगी। और दोस्तों कब तक ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहोगे, पछताते रहोगे। एक मौका मिला है, बहुत कम चार्जेस में आप लोगों को मैं अपने वीडियोस दे रहा हूँ, कोर्स दे रहा हूँ। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सीखें अंग्रेजी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, शानदार अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।